जय बजरंगबली बच्चों, वेलकम टू रैंक होल्डर्स एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1 दैट इज नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 10th एज पर द सीबीएसई पैटर्न। सो बच्चों, आप सभी को पता है कि पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज नंबर 1.1 एंड 1.2, राइट। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2, ठीक है, यानी कि ये पार्ट 2 है हमारा और इसमें एक्सरसाइज नंबर 1.3 हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। 9th क्लास एज पर द सीबीएसई पैटर्न, राइट। तो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बेटा, एक्सरसाइज नंबर 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, उसमें क्या गिवन है कि विच ऑफ राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप देख सकते हो कि सभी का आपको बताना है कि कौन कौन से डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। देखो बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में डिफरेंस क्या होता है ना। टर्मिनेटिंग यानी कि जो एक पॉइंट पर जाकर के ख़त्म हो जाता है, और नॉन टर्मिनेटिंग वो होता है जो मतलब कभी ख़त्म ही नहीं होता, ठीक है। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, मेरे पास है 10/2 है, 5 आ जाएगा डिवाइड होने के बाद। इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब बेटा ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। अगर मैं 10/3 लिख दूँ ना तो कितना आ जाएगा, 3.3333 और ये चलता रहेगा। तो इसका मतलब बेटा क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग। तो इसका मतलब समझ गए होगे ना आप कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग यानी कि जो एक पॉइंट पर फिनिश हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग जो चलता रहे और जो चलता रहे, जो कभी भी फिनिश नहीं होता, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। फाइन। तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में बेटा आप देखोगे 36/100 गिवन है, और आपको ये बताना है चाहे ये टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है, ये बताना है आपको। तो बच्चों देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का पता करने के लिए आप क्या करोगे। जो डिनोमिनेटर गिवन है ना, डिनोमिनेटर जो गिवन है, आप उसकी सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, और यहाँ पर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद आपको क्या मिलेगा बेटा, आपको मिल जाएगा इस तरीके से। प्राइम फैक्टराइजेशन कर लोगे आप, ठीक है। तो क्या हो गया, 100 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 5 × 5, यानी कि मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 2² × 5² लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं 100 को ऐसे, ठीक है। अब बेटा कहने का मतलब मेरा ये है कि किसी भी नंबर के डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अगर प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 है तो वो टर्मिनेटिंग होगा, अगर 2 है तो भी टर्मिनेटिंग होगा, और अगर सिर्फ 5 है तो भी टर्मिनेटिंग होगा। आई रिपीट, अगर दोनों है 2 और 5 तो भी टर्मिनेटिंग होगा, अगर दोनों में से कोई एक नंबर है तो भी टर्मिनेटिंग होगा, और अगर इन दोनों के अलावा कुछ तुम्हें दूसरा नंबर देखने को मिल जाए 3, 7, 9, 11, तो हमारा ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर जो है वो किसकी फॉर्म में है, 2n × 5m की फॉर्म में है, राइट। जहाँ पर n हमारे पास क्या है, 2 है, और m कितना है, 2 है, ठीक है बेटा। 2n और 5m का मतलब यही है बेटा कि फैक्टर्स में 2 और 5 दोनों होने चाहिए, या एक हो तब भी चलेगा, ठीक है, तब भी हमारा टर्मिनेटिंग होगा, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग, देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग। अभी एक दो एग्जांपल और करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेकंड पार्ट की बात करते हैं, 1/11 गिवन है, ठीक है। तो बेटा 11 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी, 1 × 11 ही होगा, है ना। तो क्या यहाँ पर 11 2n × 5m की फॉर्म में है, नहीं है। 11 इज नॉट इक्वल टू 2n × 5m, देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग। इसलिए बच्चों ये क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। देखो, क्योंकि प्राइम फैक्टर्स में ना ही 2 है, ना ही 1 है, सॉरी ना ही 5 है। ये देखो ना आप, ये इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 11 की, ये यहाँ पर देखो 1 और 11 दिखाई दे रहा है आपको, ना 2 है ना 5 है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। अब थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है, 4 होल 1/8, यानी कि 8 4 जा 32, 33/8। तो 8 को बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ, यानी कि 8 को मैं लिख सकता हूँ 2
क्यूब लिख सकता हूँ ना। तो आप खुद बताओ, आप क्या ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा? जी हाँ, सही, ये होगा टर्मिनेटिंग। क्यों होगा टर्मिनेटिंग बेटा? क्योंकि इसके प्राइम फैक्टर्स में सिर्फ और सिर्फ 2 है। मैंने आपको बताया था या तो 2 हो या 5 हो या दोनों हो। तो यहाँ पर 2 है तो ये क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग हो जाएगा। बस आपको ये लिख देना है यहाँ पर कि 8 इज इन 2n इंटू 5m फॉर्म में, ठीक है। अब बच्चे बोलेंगे सर गलत बोल रहे हो आप, 2n इंटू 5m की फॉर्म में कहाँ है ये? यहाँ पे तो सिर्फ 2 है प्राइम फैक्टर्स में। तो बेटा ध्यान से सुनो, इसको मैं ये भी तो लिख सकता हूँ ना इंटू 1। 1 तो हमारे साथ में रहता ही हमेशा, है ना। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ वेयर n इज इक्वल्स टू 3। n देखो 3 है और m मेरे पास क्या है बेटा? m मेरे पास जो है वो 0 है। अगर 5 की पावर 0 करेंगे तो मुझे 1 मिल जाएगा, है ना। तो इसलिए m मेरे पास क्या है? यहाँ पर 0 है। और अगर सिर्फ 5 होता है, यहाँ पर सिर्फ 5 होता, 2 नहीं होता, तो 5 की जो भी पावर होती वो m की वैल्यू आ जाती और n की वैल्यू क्या आ जाती? 0 आ जाती, राइट। तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है। और एक दो एग्जांपल ले लेते हैं बेटा, और अच्छे तरीके से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट की बात कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है? फोर्थ पार्ट में देख लेते हैं व्हाट इज गिवन इन फोर्थ पार्ट। 3/13, ठीक है। 13 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 13। देखो 2 और 5 कुछ भी नहीं है, तो यानी कि 13 जो है वो 2n इंटू 5m की फॉर्म में नहीं है, तभी हमने यहाँ पर नॉट इक्वल लगा दिया। देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, इसलिए क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग। फिफ्थ पार्ट की बात करते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या गिवन है? 2/11, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होगा क्योंकि 11 नहीं होता, ठीक है। सिक्स पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं डायरेक्ट। 329/400, ठीक है। तो 400 की जब बेटा प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना, आपको क्या मिलेगा? आपको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 ये मिलेगा, ठीक है। ये आपको मिल जाएगा जब आप 400 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। तो बेसिकली आप इसको क्या लिख सकते हो? 2 की पावर कितनी है? देखो यहाँ पर 2 की पावर 4 है क्योंकि 2 4 टाइम्स है, और 5 की पावर कितनी हो जाएगी? 2, यानी कि 400 जो है वो 2n और 5m की फॉर्म में है बच्चों। इसलिए जहाँ पर आप बोल सकते हो वेयर n इज इक्वल्स टू 4 एंड m इज इक्वल्स टू 2, n इज इक्वल्स टू 4, m इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। देयरफॉर इट इज टर्मिनेटिंग, ठीक है बेटा। ये आपका इस तरीके से हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या गिवन है बेटा? क्वेश्चन नंबर सेकंड बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या गिवन है? 1/7 की वैल्यू गिवन है 0. बार, ठीक है, ये गिवन है। और आपको 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 इन सभी की वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है विदाउट लॉन्ग डिवीजन, या मतलब जो भी आपको लॉन्ग मेथड फॉलो नहीं करना, शॉर्ट मेथड से ही आपको करना है। ये क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो 2/7 की आप वैल्यू निकालोगे तो 2/7 को मैं 2 इंटू 1/7 लिख सकता हूँ ना? बिल्कुल लिख सकता हूँ। 1/7 की वैल्यू क्या है? ये है, तो 2 इंटू 0.142857 में लिख सकता हूँ 1/7 के प्लेस पर, राइट। अब डायरेक्ट ना आप एक काम करो, इस 2 को ना इससे मल्टीप्लाई कर दो और जो भी आएगा उसके ऊपर बार लगा देना, पॉइंट में 0 लगा देना, हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा? 2 से 14 और यहाँ पर 11, 17, ये मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये मिल जाएगा आपको 2 से मल्टीप्लाई करोगे। और इसी तरीके से जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे इसको, तो 3/7 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1/7 लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 3 इंटू 0.142857, राइट। और जब 3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिल जाएगा? 0.3 से मल्टीप्लाई करो, ये मिल जाएगा आपको, इसके ऊपर बार लगा दो, ठीक है, ये मिल जाएगा। बाकी मल्टीप्लाई करके देख लेना, कुछ नहीं करना आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, बार लगा देना है, साथ में 0 लगा देना है। इसी तरीके से आप 4/7, 5/7, 6/7 इजीली निकाल सकते हो। 4/7 को आप किस तरीके से करोगे? 4 इंटू 1/7, 1/7 की जो वैल्यू है उसको आप 4 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की। बेटा क्वेश्चन फिनिश नहीं हुआ हमारा, सेकंड क्वेश्चन
ध्यान से सुन लेना 9th क्लास के बच्चों। क्यों? क्योंकि आपको 4/7, 5/7, 6/7 तक वैल्यूज़ निकालनी है और आप इसी तरीके से निकालते रहोगे जिस तरीके से मैंने 2 की वैल्यूज़ निकालना आपको सिखाया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की, कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ इस तरीके से एक पार्ट गिवन है हमारे पास 0.6 बार, और इसको आपको P/Q की फॉर्म में चेंज करना है। ठीक है, जहां पर Q विल नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, यहाँ पे आपको 0.6 बार को P/Q की फॉर्म में चेंज करना है, जहाँ पर Q हमारा 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। राइट, तो कैसे करोगे आप इसको चेंज? देखो, इन क्वेश्चंस के लिए मैं आपको 2 ट्रिक करवाऊंगा आज। एक तो अपना CBSE वाला मेथड और एक अपना NTSE वाला मेथड बच्चों। ठीक है, एक अपना CBSE वाला मेथड और एक अपना NTSE वाला मेथड। तो बच्चों, CBSE वाले जो बच्चे हैं वो अपना CBSE वाला मेथड यूज़ करें, NTSE वाला मेथड यूज़ ना करें। और जो बच्चे NTSE की तैयारी कर रहे हैं वो NTSE वाला मेथड यूज़ करें एग्ज़ाम में, ताकि आपका उससे टाइम बच सकता है। अब बच्चों, क्यों मैं यहाँ पर NTSE वाली ट्रिक भी आपको करवा रहा हूँ, उसका रीज़न ये है क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि मैं NTSE में किस तरीके की ट्रिक्स करवाता हूँ, सो दैट आप NTSE की वीडियोस भी देख सकें और उनसे आपका मतलब आप उनका बेनिफिट उठा सकें। अब 0.6 को हमको P/Q की फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट स्टेप होगा वो क्या होगा, लेट x इज इक्वल टू 0.6। इसको आपको 0.6 को माने कि जो भी इक्वल गिवन होगा उसको आपको x के इक्वल लेट कर लेना है। ठीक है बेटा, और एक बात बता देता हूँ, इस बार का मतलब क्या होता है? बार का मतलब होता है बार बार। तो जिस नंबर के ऊपर बार होता है ना, सिर्फ वही नंबर हमारा रिपीट होता है। अगर मान लो ऐसे होता 0.23, सिर्फ 3 के ऊपर बार होता तो इसका मतलब क्या था, 0.23333 चलता रहता। ठीक है, राइट। तो ये हमारा बार का मतलब क्या होता है बेटा, बार बार, यानी कि जो चलता रहे। राइट, अब देखो बेटा, x की वैल्यू मेरे पास 0.6 बार है ना, और मुझे इसको P/Q की फॉर्म में चेंज करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या होगा आपको चेक करना है कि पॉइंट के बाद सभी नंबर के ऊपर बार है। जी हाँ, पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है और सभी नंबर के ऊपर बार है। अगर पॉइंट के बाद मान लो 5 नंबर होते और पाँचों के ऊपर बार होता, तो जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ वही ट्रिक आपको फॉलो करनी है, और ये मैं आपको CBSE वाली ट्रिक बता रहा हूँ। राइट, तो यहाँ पर पॉइंट के बाद सभी नंबर के ऊपर बार है। राइट, तो आपको इसको सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करना होगा। किस तरीके से? देखो, पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 1 नंबर है ना, तो यानी कि एक 0 वाले नंबर से इसको आप मल्टीप्लाई कर दो और एक 0 वाला नंबर क्या हो जाएगा बेटा, 10 हो जाएगा। वैसे तो होता 20 भी है, लेकिन बात मैं किसकी कर रहा हूँ यहाँ पर, सिर्फ 10 की बात कर रहा हूँ, यानी कि 10s के प्लेस पर मेरा 1 होना चाहिए। ठीक है, राइट। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 10 से, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा 10x, और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 6.6 बार। सेकंड इक्वेशन बन गई। अब आप क्या करो बेटा, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, नाउ सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन मेरे पास 10x इज इक्वल टू 6.6 बार है, फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास 0.6 बार है। सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चों तो ये देखो 10x में से 1x जाएगा तो 9x बचेगा, और यहाँ पर इसमें से ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास 6 बचेगा सिर्फ यहाँ पर, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6/9 आ जाएगी, यानी कि 2/3 आ जाएगी। तो यानी कि x मैंने क्या लेट किया था, x को मैंने 0.6 लेट किया था, तो 0.6 इज इक्वल टू क्या हो गया, 2/3 आ गया, और यही हमारे इस क्वेश्चन का बेटा आंसर हो गया। ठीक है, तो 0.6 बार को हमने 2/3 यानी कि P/Q की फॉर्म में चेंज कर दिया। वहीं इसका सेकंड पार्ट अगर हम देखें तो सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, 0.47 बार। ठीक है, इसको भी आपको P/Q की फॉर्म में चेंज करना है, और जहाँ पर Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखो बच्चे, मैंने आपको एक चीज़ बता दी कि पॉइंट के बाद अगर सभी नंबर के ऊपर बार है तो आपको सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करना होगा।
लेकिन अगर पॉइंट के बाद सभी नंबर्स के ऊपर बार नहीं है तो आपको सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई नहीं करना, राइट। अब देखो इस क्वेश्चन में देखो, आप पॉइंट के बाद 2 नंबर है, 2 डिजिट है, लेकिन दोनों के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ एक के ऊपर बार है। तो यहाँ पर किस तरीके से इन क्वेश्चंस को करने के लिए क्या अप्रोच होगी? फर्स्ट स्टेप तो हमारा वही होगा, लेट x इज इक्वल टू 0.47, फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है बेटा? पॉइंट के बाद मेरे पास 2 नंबर है, 2 डिजिट्स है ना। पॉइंट्स के बाद मेरे पास, बच्चों मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, पॉइंट के बाद अगर सभी नंबर के ऊपर बार है तो एक बार मल्टीप्लाई करेंगे। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं उतने जीरो वाले डिजिट से, उतने जीरो वाले नंबर से हम दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर पॉइंट के बाद सभी नंबर के ऊपर बार नहीं है, सिर्फ एक नंबर के ऊपर बार है या 2 नंबर के ऊपर बार है, तो उस केस में हमें 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा। एक बार तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना होगा कि पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, 2 नंबर से, यानी कि 100 से मल्टीप्लाई करना होगा एक बार दोनों साइड। और एक बार जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, यानी कि 4 के ऊपर बार नहीं है, एक नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो एक जीरो वाले नंबर से मुझे दोबारा मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर है? 2 नंबर है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स इन इक्वेशन 1। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 100x, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 47.7 बार। ये बन गई सेकंड इक्वेशन। अब एक नंबर के ऊपर बार नहीं है तो आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे दोबारा, मल्टीप्लाई बाय 10 बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट, देन यू विल गेट 10x इज इक्वल्स टू 4.7। ठीक है बच्चों, ये थर्ड इक्वेशन। अब आप क्या करोगे? सेकंड इक्वेशन में से थर्ड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सेकंड इक्वेशन मेरे पास 100x इज इक्वल्स टू 47.7 बार है, और ये मेरे पास 10x इज इक्वल्स टू 4.7 बार है। ठीक है, कर दो सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर आ जाएगा 90x, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपको मिल जाएगा 43, एंड x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 43/90 आ जाएगी, राइट। x को हमने क्या लेट किया था? 0.47 बार, देयरफॉर 0.47 बार विल बी इक्वल टू 43/90, और यही हमारे इस क्वेश्चन का बच्चों क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है बेटा, अब इसके थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? 0.001 और कंप्लीट के ऊपर बार। थर्ड पार्ट में क्या गिवन है? थर्ड पार्ट में गिवन है बच्चों 0.001 बार। इसको p/q की फॉर्म में आपको चेंज करना है, जहां पर q 0 नहीं होना चाहिए, राइट। 0.001 बार। ओके बच्चों, तो देखो बेटा, पॉइंट के बाद सभी डिजिट्स के ऊपर बार है, बिल्कुल सभी के ऊपर बार है। 3 डिजिट्स है और तीनों के ऊपर बार है, तो सिर्फ एक बार मल्टीप्लाई करना होगा। और किससे मल्टीप्लाई करेंगे? पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं उतने डिजिट्स वाले जीरो से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये होगा, लेट x इज इक्वल्स टू 0.001 बार। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, क्योंकि 3 डिजिट्स हैं पॉइंट के बाद। मल्टीप्लाई बाय 1000 बोथ साइड्स in equation 1, so you will get 1000x is equals to 1.001 बार, सेकंड इक्वेशन। अब सब्ट्रैक्ट कर दो बेटा। अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, सो यू विल गेट 1000x, सब्ट्रैक्ट यहाँ पे लिख देना आप, ठीक है। पीछे भी लिख देना, पीछे लिखा नहीं है। ठीक है बेटा, सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको? 1000 x इज इक्वल्स टू 1.001 बार, एंड सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा कितना? 999 x, और यहाँ पर आपको देखो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 मिल जाएगा, यानी कि x की वैल्यू आपको मिल जाएगी 1/999, है ना। और x को मैंने क्या लेट किया था? देयरफॉर 0.001 बार इज इक्वल्स टू 1/999, और ये हमारे इस क्वेश्चन का बच्चों क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, आई होप सभी को समझ में आया होगा। अब बेटा देखो, एक छोटी सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है।
एक एनटीएससी वाली अप्रोच मैं आपको बता देता हूँ। एनटीएससी वाले जो बच्चे हैं जो एनटीएससी की तैयारियाँ कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको एक अप्रोच बता देता हूँ कि एनटीएससी के लिए आप कैसे करोगे। ठीक है, सीबीएसई वाले बच्चों आपको ये मेथड बिल्कुल भी नहीं देखना है, लेकिन फिर भी कुछ आपकी हेल्प हो जाएगी। अगर आप एनटीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आपको एक आइडिया भी मिल जाएगा कि मैं एनटीएससी की वीडियोस में किस तरीके से आपको करवाता हूँ तैयारी, है ना। बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक्स मैं यहाँ पे बच्चों के साथ डिस्कस करता हूँ, तो एनटीएससी वाली वीडियोस आप ज़रूर देखें। एनटीएससी के लिए बेटा एक ट्रिक है, मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन है 0.234, मेरे पास इसके ऊपर बार है, सिर्फ 34 के ऊपर बार है। तो क्या अपने पास ट्रिक होगी, सबसे पहले पॉइंट के पहले जो नंबर है उसको प्लस कर देंगे। ठीक है, मान लो ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन है ना, ये पॉइंट के प्लेस पर मैंने प्लस लगा दिया। जितने नंबर हैं पॉइंट के बाद वो एज इट इज़ लिखेंगे हम। जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 2 के ऊपर बार नहीं तो सब्ट्रैक्ट कर दिया अपॉन। जितने नंबर के ऊपर बार है उतने 9 लिखेंगे, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतना 0 लिखेंगे, और ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। यानी कि कितना मिल जाएगा, 232/990, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको विश्वास नहीं होता तो एक क्वेश्चन लेके देख लेते हैं हम, 0.47 बार वाला क्वेश्चन लेके देख लेते हैं। ठीक है, देखो 0 + 47 एज इट इज़, 4 के ऊपर बार नहीं है वो सब्ट्रैक्ट किया, एक नंबर के ऊपर बार है तो 1 9, एक नंबर के ऊपर बार नहीं है तो 1 0, कितना हो जाएगा 43/90। ठीक है, इसका आंसर यही आ रहा था, ये निकाला था हमने, चेक कर सकते हो 43/90। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी एनटीएससी वाली अप्रोच होगी बेटा कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। मान लो एनटीएससी में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास, अगर 2 + 3.479 और ये 2 के ऊपर बार है। ठीक है, तो कैसे आप इसको सॉल्व करोगे, 2 + 3.47 बार। ठीक है, तो बेटा देखो 2 प्लस तो एज इट इज़ रहेगा, है ना। यहाँ पर आप इस पॉइंट के प्लेस पर 3 प्लस लगा दोगे, पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं 479। ठीक है, माइनस क्या करोगे 4, क्योंकि उसके ऊपर बार नहीं है, इतने को ही डिवाइड करोगे, जितने नंबर के ऊपर बार है उतनी 9, और जितने नंबर के ऊपर बार नहीं है उतनी 0। ठीक है, अब देखो आप यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 + 3 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर आपको कितना मिल जाएगा 475/990। इसका एलसीएम लोगे तो बच्चों एलसीएम लेने के बाद आपको क्या मिलेगा 990, है ना। एलसीएम लेने के बाद 990 मिलेगा आपको, और यहाँ पर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 5050 मिल जाएगा आपको, 49 मिलेगा यहाँ पर, सॉरी 4950। ठीक है, 4950 मिल जाएगा, प्लस यहाँ पे आपको 475 मिलेगा, और इनको आप जब ऐड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा 5। ठीक है, 5 और 7 12, 1 कैरी जाएगा 14, और यहाँ पर 5 मिल जाएगा अपॉन 990। कट रहा है तो काट देना, कट रहा है ऑब्वियसली 5 की टेबल में कैंसिल आउट हो जाएगा, काट पीट के जो आपका आंसर बचे वही हमारा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको एनटीएससी के लिए क्वेश्चंस करने हैं। तो बेटा बहुत सारी ट्रिक्स है जो मैं एनटीएससी क्लास में डिस्कस करता हूँ। अभी बेसिकली आपका देखा जाए तो 9th क्लास का स्टार्ट नहीं हुआ है एनटीएससी का पैटर्न सिलेबस, लेकिन बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा बेटा। ठीक है, तो एनटीएससी की वीडियोस भी आप टाइम टू टाइम देखते रहना, जो भी एनटीएससी एस्पिरेंट्स हैं। ये हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर 3 हम फिनिश कर चुके हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गिवन है 0.9999, इसको आपको P/Q की फॉर्म में चेंज करना है, जहाँ पर Q 0 नहीं होना चाहिए। तो बेटा 0.9999 को क्या लिख सकते हैं, 0.9 बार लिख सकते हैं। ठीक है, और ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि 0.6 बार मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। इसी तरीके से आपको 0.9 बार करना है बेटा। ठीक है, 0.9 बार आप क्या करोगे, देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट है, कंप्लीट के ऊपर बार है, तो आप इसको एक बार ही मल्टीप्लाई करोगे 10 से, क्योंकि एक पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, राइट। तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या गिवन है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक। यार क्वेश्चन नंबर 5 नहीं करना, बेसिकली नहीं करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या गिवन है देखो, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/7, परफॉर्म द डिवीजन टू चेक योर आंसर। बेटा 1/17 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और कितने डिजिट्स के बाद वो रिपीट हो रहा है ये आपको बताना है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, देखो थोड़ी हेल्प ले लेते हैं कैलसी की। 1/17, ठीक है, ये देखो कितना आ रहा है 0.5
058823525। देखो बेसिकली इस क्वेश्चन में ना क्या करना है हमें भाई, हमें डिवाइड करना है। जैसे 1/17 है, इसको आप डिवाइड कर देना और जो भी हमारा एक्सपेंशन चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो कितने डिजिट्स के बाद डिजिट्स हमारी रिपीट होने लगी है वो आपको बताना है। ठीक है, मान लो कि जैसे मान लो 0 पॉइंट ये आ रहा है ABCDEFGHIJ, और मान लो उसके बाद फिर से हमारा ABCDEF इस तरीके से आ गया और चलता जा रहा है। तो कितने डिजिट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद जो हमारा फिर से रिपीट होना स्टार्ट हुआ है। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 5 में बताना है। बेसिकली क्वेश्चन नंबर 5 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है तो इसको नहीं करते हैं जनरली, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है देखो, रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म p by q where p and q are integers with no common factors other than 1 and having terminating decimal expansions. Can you guess what property q must satisfy? अब बेटा ये क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूँ। देखो p by q ये हमारा एक रैशनल नंबर है जहाँ पर q हमारा 0 नहीं है और ये बच्चों टर्मिनेटिंग है। ये क्या है? टर्मिनेटिंग है। तो क्या आप बता सकते हो q की क्या प्रॉपर्टी होगी? यस, q की क्या प्रॉपर्टी होगी? 2n इंटू 5m, तभी तो टर्मिनेटिंग होगा, है ना। ऑलरेडी आपको ऊपर करवा चुका, तभी तो टर्मिनेटिंग होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 7 में राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। यानी कि ऐसे 3 डेसिमल एक्सपेंशंस आपको लिखने हैं बच्चों जो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग यानी कि नॉन रिपीटिंग है। तो लिख दो यार। फर्स्ट 0.142 1422 14222 14 4 टाइम्स 2। देखो ये ना कभी खत्म हो रहा ना रिपीट हो रहा। सेकंड लिख दो आप। बेसिकली आपको 3 इरेशनल नंबर लिखने हैं। 0.50 1 रिपीट। थर्ड जो डिजिट है ना उसको आप बढ़ाते जाया करो तो वो नॉन रिपीटिंग में काउंट होता है। 0.172 1722 1722 1722 इस तरीके से, ठीक है, ये लिख दिए। मतलब बेसिकली मैं आपको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊँ ना, अगर स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बताऊँ मैं इरेशनल नंबर्स की, तो क्या होती है 0.ABC ABCC ABCCC ABCCCC इस तरीके से, है ना। तो ABC कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं हमारे, और जो थर्ड डिजिट वाला नंबर होता है वो बेसिकली बढ़ता जाता है। अगर एक बार यहाँ पर एक बार है, यहाँ पर 2 बार, यहाँ पर 2 बार है तो यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 3 बार है तो यहाँ पर 4 बार जो है वो रिपीट होता जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप, ये हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं बेटा बेसिकली, जो रिपीट भी नहीं होते और ना कभी खत्म होते, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बेसिकली आपको 3 इरेशनल नंबर्स के एग्जाम्पल लिखने थे। बात खत्म। अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 8 की, कि क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या गिवन है देखो। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में 5/7 और 9/11 के बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं, डिफरेंट। ठीक है बेटा। तो बच्चों हमने रैशनल नंबर निकालना तो सीख रखा है, आज इरेशनल नंबर निकालना भी सीख लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, सबसे पहले आप इसको 3 डेसिमल एक्सपेंशन तक लिख लो। यानी कि जब आप इसको डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा 0.7, ठीक है, 0.714, ठीक है। और जब इसको आप डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, जब 9/11 को आप डिवाइड करोगे देन यू विल गेट 9/11 यू विल गेट 0.818, ठीक है। इस तरीके से 3 डेसिमल्स तक हमने लिख लिया। अब बेसिकली आपको इन दोनों के बीच में 3 इरेशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है बेटा। अब मैंने 3 डेसिमल तक क्यों लिखा रहा देखो। अब आप इन दोनों के बीच में ना देखो, यहाँ पे 714 है, आप 0 को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको ही भूल जाओ। 714
और 818 के बीच में कोई नंबर लिखो, क्या हो जाएगा? 720 लिख सकते हैं हम। 720 इन दोनों के बीच में, देखो इसके बीच में और इसके बीच में, यानी कि इससे बड़ा इससे छोटा, है ना। अब आगे क्या कर दो, आप रिपीट कर इस तरीके से बढ़ाते जाओ थर्ड डिजिट से। दो ये लो, ये तो फर्स्ट हमारा रैशनल नंबर हो गया। सेकंड, अब इसको आप हाइड करो। 7 से 14 से बड़ा, 714 से बड़ा नंबर क्या हो सकता है? 730 हो सकता है, और इससे छोटा होना चाहिए, याद रखना इससे छोटा होना चाहिए 0 पॉइंट। अब आप इसको बढ़ाते जाओ, ठीक है, 4 टाइम्स लिख देना। थर्ड रैशनल नंबर क्या हो जाएगा? 0.725 भी हो सकता है। 725 इससे बड़ा है, इससे छोटा है, देखो 7255, 7255, ठीक है, इस तरीके से। ये 3 इरेशनल नंबर हो गए। तो इस तरीके से बच्चों आप इरेशनल नंबर्स लिख सकते हो। खत्म कहानी। अब आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, जो कि लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एक्सरसाइज का। क्वेश्चन नंबर 9 में बेटा कुछ एग्जांपल्स गिवन है, जैसे कि मान लो √23, √225, ठीक है, थर्ड 0.3796, फोर्थ मेरे पास गिवन है 7.478, ठीक है, और फिफ्थ पार्ट है मेरे पास ये 1.10, 100, 100, इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि इसमें से रैशनल कौन सा नंबर है और इरेशनल कौन सा नंबर है, ठीक है बेटा। तो देखो बच्चों, सीधी भाषा में समझाऊं अगर, तो जिसका रूट नहीं निकलता वो हमारा इरेशनल होता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? इरेशनल हो जाएगा। जिसका रूट निकल जाता है वो रैशनल होता है, अगर रूट वाले नंबर्स की बात करें तो, ठीक है, सीधी भाषा में बात कर रहा हूँ, राइट। और अगर पॉइंट वाले नंबर्स की बात करें तो आप देखो ध्यान से, यार ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं भाई? जो एक पॉइंट पे ख़त्म हो जाते हैं। ये देखो, ये आगे चल रहा है क्या? नहीं चल रहा, तो ये रैशनल होगा हमारा, सिंपल सी बात है ना। अब आप यहाँ पर देखो ध्यान से, क्या ये रैशनल होगा? क्या इरेशनल होगा? आप बोलोगे सर ये ख़त्म नहीं हो रहा है, ये चल रहा है, तो इसलिए ये इरेशनल होगा। लेकिन बेटा इरेशनल के लिए 2 कंडीशन होती हैं कि नंबर ना कभी ख़त्म होना चाहिए और नंबर ना ही रिपीट होना चाहिए। लेकिन बेटा ये तो रिपीट हो रहा है, तो ये रैशनल होगा, इरेशनल नहीं होगा। ये क्या होगा? रैशनल होगा, क्योंकि रिपीट हो रहा है। अब आप इसकी बात करो, इस वाले पार्ट की, तो बच्चों इस वाले पार्ट में देखो ये रिपीट भी नहीं हो रहा और ना ये ख़त्म हो रहा, तो ये इरेशनल हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये हमारा आज का पार्ट था बच्चों, जिसमें हमने सेकंड पार्ट डिस्कस किया है चैप्टर नंबर 1 का, दैट इज़ नंबर सिस्टम एज पर द CBSE पैटर्न ऑफ 9th क्लास। पार्ट 3 में हम एक्सरसाइज नंबर 1.5 और 1.6 डिस्कस करेंगे, बिकॉज 1.4 एक्सरसाइज इज नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। तो 1.4 हमें नहीं करनी है। तो बच्चों इसी स्माइली की तरह हमेशा मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। और कोई भी डाउट अगर हो तो कमेंट सेक्शन में डाउट कीजिए, मतलब डिस्कस कीजिए मुझसे। आप अपना क्वेश्चन वहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए, जो भी कुछ चीज़ आपको समझ में नहीं आई और क्या क्या इंप्रूवमेंट आप चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे आप जा सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम मैं आपको बता देता हूँ, रैंक होल्डर्स ब्रैकेट में दीपक कलावत, ठीक है। ये टेलीग्राम चैनल का नाम है बच्चों। अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने लिंक गिवन है ऑलरेडी। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में आप जाके लिंक देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने ऑलरेडी वहाँ पे डाला हुआ है, तो डायरेक्टली भी आप लिंक की हेल्प से भी वहाँ पर आप जा सकते हो। वहाँ पर सब्सक्राइब कर लोगे तो क्या हेल्प होगी आपको, डायरेक्टली सारे नोट्स PDF की फॉर्म में वहाँ पर आपको मिल जाएंगे एज इट इज़, ठीक है बच्चों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल बटन पे क्लिक कर देना, ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइप पर मिल जाए। तो ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, थर्ड पार्ट में। टिल देन टेक केयर, हैप्पी लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।